मेरी भाभी सोएगी झोपड़ी में, उठेगी महल में। बोलो वृंदावन। सोएगी वो फटी धोती पहन के और उठेगी पाटंबर पहने, हीरा मोती पहने। और यही हुआ। प्रातः काल जब सुशीला उठी तो चौंक गई, चीख पड़ी। उसको ऐसा लगा किसी ने मेरा अपहरण कर लिया बेहोश करके। मेरी वो घास की झोपड़ी कहां गई, और वो मेरे बर्तन, ये सब बिल्कुल राशि ठाट। सैकड़ों दास दासियां, नौकर चाकर, ये मारा भरा पड़ा महल सा। दास दासियों ने प्रणाम किया और कहा कि माता जी आप घबराएं नहीं, जो आपने 4 मुट्ठी चावल भेजे हैं उसका गुप्त दान है, ये चुपके से दे दिया ठाकुर ने। अब तो जिंदगी में मौज की, अब भजन करो। अच्छा, वहां 2-4 दिन सुदामा जी रहे, खूब ठाकुर ने सेवा की, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, सैर सपाटा कराया, लोगों को परिचय देते रहे, हमारे बाल साथी हैं, ये सहपाठी हैं। सुदामा बड़े खुश थे। सुदामा ने सोचा जब चलने लगेंगे तो ये सब मत्था टेकेंगे तो सोना चांदी से तो सुशीला का घर भर जाएगा, और फिर भजन करेंगे मिलकर के। चलते समय दक्षिणा तो मिलनी है ना। लेकिन ठाकुर तो बड़ा नटखट है, देने हते सो दे चुके और विप्र न जातनी गात, और चलती बार गोपालजू कछु न दीनो। अरे जब चलने लगे तो ऐसा भी संत कहते हैं कि जो नए कपड़े पहनाए थे ना वो भी उतरवा लिए, पुराने पहना दिए। अब बताओ। अब सुदामा जी सोचने लगे कि जब भाग्य में लिखा ही नहीं तो मिलेगा कहां से। फिर रास्ते में सोचते हैं कि देखो ठाकुर ने सेवा तो बहुत की, पर दक्षिणा क्यों नहीं दी। अब ब्राह्मण को दक्षिणा ना दो तो तुम्हारी सेवा सब बेकार है, समझ नहीं ना। ब्राह्मण को तो दक्षिणा दो बढ़िया। तो सोचते हैं क्यों नहीं दिया, फिर स्वयं उसका समाधान भी कर लेते हैं। सुदामा कहने लगे मेरा ठाकुर बड़ा दयालु है, बड़ा करुणामय है। अधनोयम धनम प्राप्यो माद्यन नुच्चैन माम स्मरेत इति कारण को नूनम धनम में भूरि ना ददा। ठाकुर करुणामय, उन्होंने सोचा होगा ये गरीब ब्राह्मण है, ज्यादा धन पाके कहीं भजन न छोड़ दे, इसलिए धन नहीं दिया होगा। वो जो करते हैं उसमें हमारा भला। ठाकुर हमें धन की कोई चाह नहीं, हमें तो तुम अपनी प्रेमा भक्ति दिए रहना, अपन मस्त। भगवान ने सोचा देखो ये भक्त का लक्षण है, वो जैसा रखे उसी में। जब महल में वहां पहुंचे दरवाजे पर तो द्वारिका जैसे महल थे। पटरानी बनकर के सुशीला निकली, महाराज पहचान नहीं सके। सुदामा जी अपनी पत्नी को प्रणाम किया और बताया तो आश्चर्य में डूबा। अंदर जाके देखा तो गिने ही नहीं सकते थे कितने हीरा मोती और असरफियों के ढेर। कैसा महल है, नौकर चाकर, हाथी घोड़े रथ वाहन। सो सुदामा ने सारी जिंदगी भजन में लगाई। धन पाओ ज्यादा भजन करो, पता नहीं किस पुण्य से धन मिला है। और विषयों का सेवन नहीं किया उन्होंने, भजन में लगे और सारा बचा हुआ जीवन भजन में लगा दिया। और अंत में जब शरीर छूटा तो विमान पर बैठ के सीधे वैकुंठ धाम चले गए। देवता पुष्प वर्षा के बागे बजाए। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानवेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनो लक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा शिवा के बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण ने कंस के द्वारा मारे गए अपने 6 भ्राताओं को माता देवकी के आग्रह करने पर सुतल लोक से राजा बलि के यहां से वापस ला करके दिया है। माता ने उन्हें दूध पिलाया है और वे दिव्य रूप धारण करके पुनः देवकोटि में पहुंच जाते हैं। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय खाए। इसी तरह द्वारिका में ब्राह्मण के 9 बालक पैदा होते ही समाप्त हो गए और जब जब पुत्र पैदा हुए समाप्त हुए उसने भगवान कृष्ण को उलाहना दिया, आपके राज्य में मेरे पुत्रों की मृत्यु हो रही है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पुण्यात्मा राजा के राज्य में पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती। धर्म बहुत ऊंची वस्तु है। धर्म मात्र एक सामाजिक व्यवस्था का नाम नहीं है। धर्म परमात्मा का स्वरूप ही है। यदि धर्म नहीं रहेगा तो मोक्ष का मार्ग बंद हो जाएगा। धर्म से वैराग्य होता है और वैराग्य से योगाभ्यास और योगाभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष इनका जोड़ा है। काम की सिद्धि अर्थ के बिना नहीं होती है और मोक्ष की सिद्धि धर्म के बिना नहीं होती। वासना की पूर्ति के लिए पैसे चाहिए, काम के लिए अर्थ चाहिए। इसी तरह मोक्ष के लिए धर्म चाहिए। बिना धर्म के मोक्ष नहीं और बिना अर्थ के काम। जिन गरीबों के पास अर्थ नहीं है उनके काम की पूर्ति नहीं हो पाती। वो तो बेचारे अपने पेट भरने की व्यवस्था में परेशान रहते हैं। उनकी कामनाएं क्या पूर्ण हो। जिनके पास पैसा है वो काम के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों में घूमते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों का सेवन भी कर लेते हैं। तो काम के लिए अर्थ की जरूरत है, इसी तरह मोक्ष के लिए धर्म की जरूरत है। जब तक धर्म का पालन नहीं होगा तब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। तो भगवान राम के राज्य में धर्म इतना अपने आप में परिपूर्ण था कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान राम के राज्य का वर्णन मिलता है कि मृत्युश्चा निश्चिताम राजन। भगवान राम के राज्य में जब तक कोई व्यक्ति स्वयं शरीर छोड़ना न चाहे तब तक यमदूत या यमराज उसको बुला नहीं सकते। ये धर्म का शासन। धर्म बहुत ऊंची वस्तु है। सत्य, दया, दान और तप, ये जब चारों अपने आप में पूर्ण होते हैं
तो फिर इस संसार में पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पलटन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट कचहरी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। धर्म अपने आप में व्यवस्था कर लेता है, फिर उसे शासन की जरूरत नहीं। अपने यहाँ एक श्लोक मिलता है किसी ग्रंथ में, न वै राज्यो न राजासीत, न वै राज्यो न राज्यासीत, न दंडो न च दंडिका, धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। भारतवर्ष में कभी ऐसा भी समय था कि ना कोई राजा था, न कोई शासन करने वाला था और न कोई शासित था। तो बिना राजा के राज्य कैसे चला, प्रश्न हुआ। तो समाधान मिला कि धर्मेणैव प्रजा सर्वा, सारी प्रजा धर्म के द्वारा ही रक्षन्ति स्म परस्पर, आपस में एक दूसरे की रक्षा करते। धर्म ही रक्षा करता है, पुलिस की जरूरत नहीं। एक और श्लोक मिलता है कि धर्मेण शासिते राष्ट्रे नच बाधा प्रवर्तते। जहां धर्म का शासन होता है उस राष्ट्र में विप्लव नहीं होता, उस राष्ट्र में अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती, उस राष्ट्र पर हमला करने वाला हमलावर विजयी नहीं हो सकता। जहां ठीक ढंग से धर्म का पालन। भगवान राम के राज्य में जब तक व्यक्ति समाप्त होना न चाहे तब तक वो यहां रह सकता। ये भागवत में लिखा। भगवान कृष्ण के राज्य में जब पुत्र पिता के सामने समाप्त होता है तो वो लहना देता है कि आपके राज्य में मृत्यु कैसे। और ये नाटक हुआ था केवल अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए। 9वें पुत्र की मृत्यु पर अर्जुन वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, प्रभु आपने गुरुपुत्र ला के दे दिया, अपने भाई ला के दे दिए, ब्राह्मण का एक बालक जला दीजिए। भगवान ने कहा वो समय था, होना था, हो गया, अब नहीं हो पा रहा। ध्यान दो, अब नहीं हो पा रहा। तो अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को मरने नहीं दूंगा, जो आगे होगा। उन्होंने कहा, जब कृष्ण बलराम अनिरुद्ध प्रद्युम्न नहीं बचा सके, तुम कैसे बचाओगे? बड़े अभिमान में अर्जुन ने कहा, मैं कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं अनिरुद्ध प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं जिसके हाथ में गांडीव धनुष, यानी मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूं। मैं कृष्ण और बलराम नहीं, मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं। नाहम शंकर्षणो ब्रह्मण न कृष्ण कार्ष्णिरेव, अहम व अर्जुनम नामो गांडीवम यश वैधनो। इसका मतलब हुआ कि मैं उनसे भी श्रेष्ठ। और अहंकार का ये स्वभाव है, वो सबसे ऊपर बैठता है। अहंकारी व्यक्ति अपने को सबसे बड़ा मानता है। अहंकार का यही दोष है। कहते हैं समुद्र फेन जो होता है वो होता तो बहुत हल्का है, लेकिन समुद्र के ऊपर बैठता है, जल के ऊपर बैठता, नीचे नहीं जाता। इसी तरह अहंकार भी व्यक्ति के ऊपर बैठता है और वो सामने वाले को अपने से छोटा समझता है। अहंकार का ही लक्षण शास्त्रों में। इस अहंकार को ही प्रभु तोड़ना चाहते थे। इससे पहले कथाओं में भी हमने आपसे कहा कि भगवान अभिमानी को पसंद नहीं करते। पापी से ठाकुर उतनी घृणा नहीं करते।
पापों को भगवान उतना खतरनाक नहीं मानते जितना अहंकार को खतरनाक। इसलिए जहां किसी भक्त में अहंकार आया, प्रभु उसी समय तोड़ देते, उसी समय। अहंकार अति दुखद डमरुआ, और दंभ कपट मदमान नेहरुआ। 10वां पुत्र हुआ अर्जुन के संरक्षण में, लेकिन इस बार वो लाश के सहित गायब हो गया। और तब ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुझे धिक्कार है, तेरे धनुष को धिक्कार है, तू मिथ्यावादी है, तूने प्रतिज्ञा की थी बालक को बचाऊंगा, नहीं बचा सका, मेरे बालक को लेके आ, और नहीं तो आग में जल के मर। अर्जुन 10 दिशाओं में गए, यमलोक, इंद्रलोक, अग्निलोक, सब जगह गए, लेकिन कहीं पुत्र का पता नहीं लगा। अंत में चिता बना के जब जलने के लिए तैयार हुए, भगवान कृष्ण का स्मरण किया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अर्जुन अभिवादन करते हैं, भगवान मिले, सुनाओ क्या बात है, आग वाग कैसे जलाई? प्रभु ये मेरे अभिमान का प्रायश्चित है, जो कार्य आप न कर सकें भला वो मेरे द्वारा कैसे हो सकता है। लेकिन ये मेरा अज्ञान था, लेकिन ये मेरा अज्ञान था कि मैंने अभिमान किया। अब दोबारा कहीं जन्म लूं, अभिमान ना हो मेरे मन में, ऐसी कृपा करेंगे आप। अच्छा, ये मालूम हो गया ना कि अभिमान खतरनाक होता है। चलो अब 10 बालकों को वापस लेके आते हैं। रथ पर बैठ करके आकाश चले गए। माया की बाउंड्री को पार करके नित्य वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां वे 10 ब्राह्मण के बालक मिल जाते हैं। भूमा पुरुष को प्रणाम किया, देखने की इच्छा थी इसलिए बुला लिया। भूमा पुरुष ने कहा, और फिर वो 10 बालक दे दिए। ब्राह्मण के बालकों को जब लाकर अर्जुन ने दिए तो अर्जुन की प्रशंसा होने लगी, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह मेरी प्रशंसा नहीं, यह तो इनकी प्रशंसा है, इनकी कृपा है, जिनकी कृपा से ये सब कुछ हो सका। जीव चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, और ईश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए जीव को हमेशा ईश्वर के आश्रित रहकर ही कर्म करना चाहिए। श्रीमान नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी। भगवान ने मिथिला की यात्रा की है। एक सुदेव ब्राह्मण और राजा बहुलाश दोनों ने भगवान को निमंत्रित किया। एक ही टाइम पर भगवान अपने ऋषियों के 2-2 रूप बनाकर एक ही समय में दोनों जगह पहुंचे हैं।
दोनों का आतिथ्य स्वीकार किया है। और जब राजा या ब्राह्मण भगवान की पहले पूजा करने लगा तो भगवान ने कहा मेरी नहीं, पहले ऋषियों की पूजा करो। दुनिया मेरी भक्त है, मैं अपने भक्तों का भक्त हूं। भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान की पूजा से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके भक्तों की सेवा से जितने भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पुत्र की सेवा से माता पिता स्वाभाविक प्रसन्न होते हैं, इसी तरह भक्तों की सेवा करने से भगवान शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सुभद्रा हरण भगवान कृष्ण की इच्छा से हुआ, क्योंकि बलराम जी सुभद्रा दुर्योधन को देना चाहते थे और भगवान कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे। भगवान कृष्ण की युक्ति से ही सुभद्रा का अपहरण हुआ है। और जब बलराम जी ने क्रोध किया कि मार डालूंगा अर्जुन को, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बहन कोई विधवा बनाओगे आप, अब जो होना था सो तो हो गया। तो बलराम जी समझ गए, बोले फिर ये सब तुम्हारी इच्छा ही से हुआ है, तभी तुम इतने नरम हो गए हो, चलो छोड़ देते। भस्मासुर को भगवान शंकर वरदान दे के स्वयं संकट में घुस गए। और फिर कैसे भगवान नारायण ने बचाया भगवान शंकर को। पुरर गीत है, उसके बाद यदुवंशी शराब पीने लगते हैं। भगवान कृष्ण ने मना किया, नहीं माने। और एक दिन शराब के नशे में ही शाम्ब के पेट में मोटे कपड़े बांध दिए, कड़ाही बांध दी, साड़ी वाड़ी पहना करके ले गए महात्माओं के पास। आशीर्वाद दें, तकलीफ ना हो और बताएं क्या होगा। दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि ने श्राप दे दिया, तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन न लड़की होगी न लड़का होगा। फिर क्या होगा? बोले मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर दे। शराब का ये फल है। शराब और श्राप शब्द मिलते जुलते हैं। शराब शराब। जो शराब पिएंगे किसी ना किसी का श्राप उनको लगेगा, ये बात बुद्धि में बैठा है। क्योंकि शराब पीने के बाद कुछ ना कुछ गलत काम होते ही हैं, और जब गलत काम होते हैं तो किसी ना किसी का श्राप लग ही जाता है। उस मूसल को घोट घाट के प्रभाषक क्षेत्र में बहाया गया है। छोटा सा टुकड़ा बचा था, उसे पानी में फेंक दिया, मछली निगल लेती है और अंत में वही मछली मारी गई और बधिक ने उसे अपने बाण पर रख लिया, लोहे। यहां सब मिलकर के आते हैं देवता कि अब अपनी लीला समाप्त करें, प्रभु समय हो गया। 100 वर्ष के लिए ठाकुर जी आए थे, 125 वर्ष हो चुका था। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, यदुवंश को अब श्राप हो गया, अब लीला समापन करेंगे। यहां नारद जी आते रहते थे द्वारिका दर्शन करने के लिए। तो वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा कि भगवान, मनुष्य कर्म करता है सुख पाने के लिए, लेकिन मिलते दुख ही। कर्मों से आज तक किसी को पूर्ण सुख नहीं मिला, और आप जैसे ऋषियों का भ्रमण दुख नाश के लिए और सुख प्राप्ति के लिए हुआ करता है। हम भागवत धर्म के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। वैष्णव धर्म क्या है? तब नारद जी ने कहा वसुदेव जी से कि आपने जो प्रश्न हमसे किया है, यही प्रश्न एक बार महाराज निमि ने, विदेह जनक ने नव योगेश्वरों से किया था। और नव योगेश्वरों ने जो वैष्णव धर्म का निरूपण किया,
वो इस प्रकार। वृंदावन बिहारी। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे, उसमें 9 पुत्र योगी हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमल, चमस और करभाजन, ये 9 ऋषि। इनकी कुंडलनी जागृत है और ये आकाश मार्ग से चलते हैं। आकाश मार्ग। एक बार ये महाराज निमि के यज्ञ में पहुंचे। यज्ञ चल रहा हो, कोई संत आ जाए, मन बड़ा प्रसन्न होता है। महाराज निमि बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वागत सत्कार किया। इसके बाद विदेह ने प्रश्न किया, प्रभु मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और क्षणभंगुर है। एक तो मनुष्य का शरीर मिलता कठिनाई से है और है बड़ा नाजुक। जैसे पानी में बुलबुला उठता है ना, बड़ा नाजुक है। उसकी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है। इसी तरह मनुष्य का शरीर भी बहुत नाजुक है। इसका नाम है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब होता है एक क्षण में, जरा सी ठोकर में छूट गई। स्कूटर पर चल रहे हैं, जरा से गिरे, सिर में जरा सी चोट आई, चल। हार्ट में जरा से किसी नस में ब्लड रुका, चले। अच्छा, और जल्दी मिलता नहीं है। हम लोग आज मनुष्य जीवन की कीमत नहीं कर रहे, और खासकर भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म मिल जाए, ये तो और ज्यादा पुण्य की बात। भागवत में लिखा कि स्वर्ग में बैठे देवता भारतवर्ष के मनुष्यों की प्रशंसा करते रहते हैं। अहो अमीशां किंकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदतस्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकां स्पर्शाहिना। अहो अमीशां किमकारी शोभनम। देवता भारतवर्ष के मनुष्यों को देखकर कहते हैं, आहा, इन मनुष्यों ने, इन जीवात्माओं ने कौन सा पुण्य किया। इनके पुण्य से इनको मनुष्य शरीर मिल गया, या भगवान स्वयं प्रसन्न होकर इनको भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर दे दिए। क्योंकि भारतवर्ष में पैदा होने का मतलब ये वीआईपी कोटा है मनुष्यों में। भारतवर्ष आज हम गिर चुके हैं, लेकिन हमारा अतीत ये बतलाता है कि हम जगत गुरु कहलाते थे। हमारा देश सोने की चिड़िया, और हमारे यहां के रहने वाले जगत गुरु कहलाते। सारे संसार को ज्ञान का प्रकाश भारतीय ऋषियों से प्राप्त हुआ है, और आज भी ये स्थिति है। अमेरिका में भारतवर्ष का कोई इंजीनियर चला जाए, कोई डॉक्टर चला जाए, कोई खास कीमत नहीं। लेकिन एक योगी चला जाए, एक ज्ञानी संत चला जाए, आज भी वहां भीड़ लग जाती। हम इतनी गिरी स्थिति में हैं आज, लेकिन फिर भी दुनिया में भारतवर्ष के ज्ञान की सभी अपेक्षा। तो भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना एक बहुत बड़े पुण्य का
फल है या ईश्वर की कृपा का फल। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य दुर्लभो मानुषो देहो, यानी महाराज विदेह का प्रश्न है निमि का नवयोगेश्वरों से कि मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं दुर्लभ मानुख देह। कबीर भी कहते हैं मानुष तन दुर्लभ अति मिले न बारंबार। सबने कहा मनुष्य का शरीर दुर्लभ और क्षण भंगुर रहा। साथ में ये भी कह दिया ये तो क्षण भंगुर है, किसी भी समय ये पानी के बुलबुले की तरह फूट सकता है। मनुष्य का शरीर दुर्लभ, उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भक्तों का दर्शन हो जाए, ज्ञानियों का दर्शन हो जाए, ये सबसे दुर्लभ है। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, और बिनहि प्रयास हो ही भव। इस संसार में संतों का संग थोड़ी देर के लिए भी मिल जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनि आ, तुलसी संगत साधकी कटें। भगवान हमें वैष्णव धर्म का निरूपण करके सुनाया जाए। हम सुनना चाहते हैं कि वैष्णव धर्म क्या है। तो जो नौ योगेश्वरों में कवि हैं, कवि, उन्होंने कहा राजन बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, आइए हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वैष्णव धर्म क्या है और वैष्णव धर्म का पालन करने का फल भी क्या है, ये ध्यान। देखो राजन, वैष्णव धर्म एक प्रकार का राजमार्ग। राजमार्ग आप लोग समझते हैं नहीं? जैसे इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का रोड है, क्या आंख बंद करके भी दौड़ते जाओ तो नहीं तो कहीं फिसलोगे, नहीं कहीं गिरोगे, नहीं? राजमार्ग। वैष्णव धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं कर्म करत होवे निहि कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। वे भी वैष्णव का स्मरण करते हैं। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल कथा कीर्तन मन राचे। यहां कहा गया है कि वैष्णव धर्म का पालन करने वाला आंख मूंद के दौड़ता जाए तब भी ना तो कहीं गिरेगा और नहीं फिसलेगा। सूत्र क्या है? वैष्णव धर्म कैसे पालन किया जाता है, उसके लक्षण क्या है? पहला लक्षण ये बताया, कायेन वाचा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। वैष्णव धर्म का पहला सूत्र, वैष्णव धर्म का पहला सूत्र क्या है? बोले मन, वाणी, शरीर, बुद्धि, इससे जो भी कर्म होता है उसका फल भगवान को समर्पित कर दिया जाए। वैष्णव का मतलब है कि वो अपने आप को
ठाकुर का दास मानता है, मुनि मानता है। जैसे कोई सेठ किसी दुकान पर अपना एक मुनि बैठाल देता है, 2 नौकर बैठाल देता है, तो उस दुकान से जो प्रॉफिट होगा वो मुनि नौकर का होगा कि मालिक का होगा? मालिक का होगा। मुनि तो अपनी तनख्वाह लेगा, बाकी जो प्रॉफिट हो रहा है वो ईश्वर। तो वैष्णव का मतलब है कि वो ईश्वर का मुनि, वो अपने घर को अपना नहीं मानता। ये वैष्णवता की पहली पहचान ये है कि वो घर को अपना नहीं मानता। समझ लो, वो मानता है कि ये ईश्वर का है, ये घर, ये परिवार, ये सदस्य, ये सब कुछ उसके हैं, और उसने हमको इनकी सेवा के लिए नियुक्त किया है। ये शरीर भी उस प्रभु ने बना के दिया है, इसलिए इस शरीर से जो भी कर्म करेंगे वो फल हम ईश्वर को समर्पित, ईश्वर को समर्पित कर देना फल। पुत्र पैदा हो गया, लेकिन पुत्र हमारा नहीं है, ईश्वर का। धन कमा लिया है, ईश्वर का। हम उसका यथोचित उपभोग कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं करना, धर्म कार्य में लगाना। जितनी हमारी उचित जरूरतें हैं उतना उपभोग कर लेना है, और बाकी सदुपयोग करते हैं। ये वैष्णव। कर्म फल की इच्छा रखना नहीं, और भगवान ही संसार बन गए हैं, संसार को भी भगवान के रूप में देखते रहना, यही वैष्णवता है। द्वैत नहीं रखना, अद्वैत। परमात्मा ही संसार बन। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। परमात्मा के मधुर मंगलमय चरित्रों को, उनके जन्म को, उनके कर्मों को सुनना और उनके पवित्र चरित्र गाना, और अनासक्त होकर संसार में विचरण करते रहना, ये वैष्णव का धर्म। जो परमात्मा का भक्त हो जाता है प्रभु के कीर्तन में, कभी तो वो रोने लगता है और कभी गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। उसके हृदय में ऐसा भाव बनता है कि फिर वो अपने को रोक नहीं पाता। अच्छा देखो, गर्मी के दिनों में भी अगर मलेरिया आ जाए ना, नहीं तो रजाइयां ओढ़नी पड़ती हैं। गर्मी में तो लोग एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, लेकिन अगर मलेरिया आ जाए, फ्लू आ जाए, रजाइयां ओढ़नी पड़ती हैं। इसी तरह आपके जीवन में जब भक्ति का संचार होगा तो आप अपने स्वभाव को सुरक्षित रखना चाहें तब भी नहीं रह पाए। भक्ति का प्रवेश बलात् आपको कभी नचा देगा, कभी रुला देगा, कभी आपके हृदय को पिघला देगा। परमात्मा के चरित्रों में ही आपकी प्रीति हो। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चांद, दिशाएं, समुद्र, नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, ये जितने हैं, बोले हरे शरीरों, ये सब के सब हरि के शरीर। जगत जगत नहीं है, ये सब परमात्मा के शरीर है। जैसे मंदिर में हम मूर्ति रखते हैं तो क्या मानते हैं कि ये मूर्ति परमात्मा का शरीर है, परमात्मा इनके अंदर विराजमान। तो पत्थर में हमें कहीं भगवान दिखते तो नहीं, ये हमारी एक भावना है कि हम उनको भगवान
मानते हैं। कभी कोई व्यक्ति तर्क नहीं करता कि जब भगवान दिखते ही नहीं तो हम क्यों माने। वो एक निश्चित हो चुका है कि इसके अंदर भगवान है। अब वो दर्शन दें न दें, हम दैनिक जब भी आते हैं पूजन करते हैं, प्रणाम। इसी तरह सारे जगत में भी परमात्मा है, दिखे या न दिखे इसका सवाल नहीं। शास्त्र कहते हैं कि सबके अंदर भगवान है, बस हमको मान लेना और फिर भगवत बुद्धि से सबको प्रणाम करते रहना। भक्ति जब आपके जीवन में आ जाएगी तो ईश्वर का अनुभव होने लगेगा और संसार से आपकी विरक्ति हो जाएगी। जैसे भोजन करो तो तुष्टि पुष्टि और भूख की निवृत्ति एक साथ हो जाती है। भोजन मिला नहीं, शरीर कमजोर हो रहा है, भोजन करने की ज्यादा इच्छा हो रही है, तृष्णा है, लेकिन जैसे जैसे आप भोजन करते जाते हैं भूख भी समाप्त होती जाती है, ज्यादा खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और शरीर में शक्ति एक साथ आ जाती है। इसी तरह जो व्यक्ति भक्ति करता रहता है, भक्ति परेशानुभव, ईश्वर का अनुभव, संसार से विरक्ति और अंदर संतुष्टि, ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति, विरक्ति और आत्म प्रबोध। ईश्वर का भजन करते करते ऐसा समय आएगा कि आपको जब ईश्वर की भक्ति मिलेगी तो भक्ति, संसार से विरक्ति और ईश्वर का अनुभव, ये तीनों एक साथ। अब दूसरा प्रश्न राजा ने किया कि संसार में जो वैष्णव हैं ऊंची कोटि के, वो संसार में किस तरह ईश्वर को मानते हैं। तो उन्होंने कहा सब में ईश्वर को देखना और सबको ईश्वर में देखना, ये भगवत भक्तों का लक्षण है। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर के भक्तों से मित्रता करते हैं, बच्चों पर कृपा करते हैं और द्वेष करने वालों की उपेक्षा करते हैं, वे मध्यम कोटि के भक्त। ये देखो, ऊंची कोटि का भक्त कौन है? जो सब में भगवान को देखता है और सबको भगवान में देखता है, वो ऊंची कोटि का भक्त। और सामान्य कोटि, मध्यम कोटि का कौन है? बोले भगवान से प्यार करता है, भगवान के भक्तों के प्रति मित्रता रखता है और छोटों पर कृपा करता है, और कोई निंदा विंदा करे तो उसकी उपेक्षा कर देता है। अधम कोटि का भक्त कौन है? वो जो बोले खाली मूर्ति में पूजा करता रहता है और भगवान के भक्तों की उपेक्षा किया रहता है। मूर्ति में भगवान को मानना और भगवान के भक्तों में ईश्वर को न मानना, ये बोले पहली क्लास के विद्यार्थियों वाला है। शाम 3 क्लासें हो गई ना, तो ये 3rd क्लास है। मूर्ति में भगवान को मानना और भगवान के भक्तों में भगवान को न देखना, संसार के साथ छल कपट करते रहना, ये अधम कोटि है। ये संसार ईश्वर की माया है, इसमें अपना और पराया कुछ नहीं है, राग द्वेष कुछ नहीं, सबके साथ मिलकर के चलो। 4 दिन की जिंदगी है, ईश्वर में ही अपना मन लगा करके। जिसके मन में कर्म फल की इच्छा ना हो और वासना ना हो और जो सदा भजन में डूबा रहता हो, वो श्रेष्ठ वैष्णव कहलाता है। जिसको अपनी जाति का भी अभिमान ना हो, अपने आश्रम का अभिमान ना हो, जिसको शरीर का भी अभिमान ना हो, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। ऊंची कोटि के वैष्णव का एक बहुत अच्छा लक्षण यहां लिखा है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। त्रिभुवन विभव हेतवे प्रकुंठ स्मृति रजतात्म स्वरादि विमृग्या। ऊंची कोटि का भक्त कौन है? योगेश्वर कहते हैं ऊंची कोटि का भक्त वो है कि आधे पलक के लिए
ईश्वर से मन हटा ले भगत तो उसको 3 लोक का राज दे देंगे। ब्रह्मा अगर ऐसा प्रलोभन दें, भगत तू आधे पलक के लिए ईश्वर को भूल जा, हम तुझे 3 लोक का राज दे देते हैं। ऊंची कोटि का जो भक्त होगा राजन, वो 3 लोक की संपत्ति को ठुकरा देगा, आधे पलक के लिए भी ईश्वर को भूल नहीं पाएगा। हम लोग तो 10-50 रुपए में भगवान को भूल जाते हैं, सौगंध उठा लेते हैं। लेकिन जो ऊंची कोटि का भक्त, ऊंची कोटि का भक्त कौन है? बोले जो भगवान को भूलना चाहे और भगवान भूल ना पाए। भगवान जिसके हृदय से निकलना चाहें और निकल ना पाए, उसको श्रेष्ठ वैष्णव। भगवान चाहे कि हम निकल जाएं तो निकल ना सकें, और भक्त चाहे कि हम भगवान को भूल जाएं तो भूल ना सकें। दोनों मजबूर हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, श्री कृपात्री जी महाराज, लाख होती ना जिसकी चूड़ियां बनती हैं, राजस्थानी लोग ज्यादा पहनते हैं, मध्य प्रदेश में पहनते हैं लाख की चूड़ियां। वो कहते थे लाख को पिघला लो और फिर उसमें कोई लाल, पीला, हरा, काला रंग डाल। एक हम देखो, अब लाख कोशिश करे कि रंग निकल जाए। हाँ जी, निकल जाएगा। और रंग कोशिश करे कि मैं लाख से निकल जाऊं, दोनों मजबूर हैं। लाख चाहे लाख कोशिश कर ले, रंग नहीं निकलेगा, और रंग चाहे कि हम निकल जाए, रंग निकल। भक्त और भगवान की प्रीति इतनी आपस में हो जाती है कि भक्त भूलना चाहे तो भगवान को भूल नहीं पाता, और भगवान उसके दिल से निकलना चाहे तो प्रेम की रस्सी से ऐसे बंधे पड़े कि निकलने चाहिए। इसीलिए तो सूरदास जी ने भगवान को चुनौती दे दी थी ना, किसी आधार। जब कुएं में गिर गए सूरदास और भगवान ने हाथ पकड़ के निकाला, बाबा कहां जा रहे हो? बोले बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहे हैं, ठाकुर का, गोविंद देव जी का दर्शन। चलो हम छोड़ आते हैं आप। भगवान बोले हम छोड़ आते हैं। और वृंदावन के पास पहुंचने के बाद भगवान ने कहा कि अब वृंदावन आ गया, आप दर्शन करो। उन्होंने हाथ पकड़ रखा था, बोले अब छोड़ना नहीं ठाकुर। आप कहते हो कि ठाकुर के दर्शन कर आओ, लेकिन मुझे तो दर्शन उसी समय हो गया जब ठाकुर ने हाथ पकड़ के मुझको बाहर निकाला। बोलो वृंदावन। क्या समझे? श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। सूरदास जी ने कहा कि मुझे कहते हो कि गोविंद देव जी के दर्शन करो जाकर, पर मुझे तो दर्शन उसी समय हो गए जब कुएं से हाथ पकड़ के आपने निकाला, और पकड़ लिया है तो अब छोड़ना नहीं है ठाकुर। ऐसा सुंदर सुखद हाथ तो जीवन में कोई मिला ही नहीं। तो ठाकुर ने हाथ का झटका देकर छुड़ा लिया और बोले जाओ दर्शन करो। तो सूरदास के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि मुझे अंधा और कमजोर समझकर मेरा हाथ छोड़ा के तो ठाकुर जा सकते हो तुम, लेकिन मर्द तब समझूंगा जब मेरे दिल से निकल के दिखा दोगे मुझको। क्या हाथ छुड़ाए जात हो
अरे निवल जान के मोर हृदय ते जब जाओगे, मर्द बदूंगो तो सियावर राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण वृंदावन। हृदय ते जब जाओगे मर्द बदूंगो तो है, ये एक भक्त की चुनौती है। भक्त चुनौती दे रहा है कि अगर आप मेरे हृदय से निकल के दिखा दो तब मैं आप पौरुषम गणयामिते। इसका मतलब क्या है कि भगवान भक्त के हृदय से निकलना भी चाहे तो नहीं, और भक्त भगवान को भूलना चाहे तो नहीं। गोपांगनाएं कहती हैं कि कभी कभी हम कोशिश करती हैं कि ठाकुर हमारे अंदर से निकल जाए, लेकिन हमारी कोशिश व्यर्थ होती है। हम ज्यों निकालने की कोशिश करते हैं त्यों चिंतन ज्यादा होता है। एक गोपांगना ने तो बड़ी युक्ति से बात की, बोले ये ठाकुर टेढ़ा है, हृदय तो चौड़ा है लेकिन गला सकरा है, और कृष्ण टेढ़ा है, तो जब हृदय से उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो गले तक तो आता है, गले में आके फंस जाता है, नीचे ही जा रहा, ऊपर निकलना नहीं चाहता है। तिरछा है किरीट कसे सिर में, तिरछा है किरीट कसे सिर में, तिरछा बनमाल पड़ा रहता, तिरछी कटिका छीनी है जिसकी सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता, तिरछे पद कंज कदम्ब तले, तिरछे दृगतान खड़ा रहता, कहो कैसे निकालूं अहो दिल से, तिरछा घन श्याम अड़ा रहता। तिरछा घन श्याम अड़ा रहा। कोशिश तो करते हैं लेकिन माने दोनों मजबूर हैं। भगवान चाहे तो नहीं निकल सकते, और भक्त भगवान को भूलना चाहे तो भूल नहीं सकते। ये उच्च कोटि के वैष्णव का स्वरूप यहां बताया गया। अब सृष्टि और प्रलय कैसे होती है, 1 मिनट में इसको भी सुनो। परमात्मा से प्रकृति उत्पन्न होती है, माया, माया से समष्टि बुद्धि पैदा होती है, और बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से आकाश पैदा होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी पैदा होती है, और पृथ्वी में औषधियां पैदा होती हैं, उससे मनुष्य पैदा होते हैं। जब प्रलय होता है तो 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। जब प्रलय होता 100 वर्षों तक वर्षा नहीं, उससे व्यक्ति सब खत्म हो जाते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य वृक्ष कुछ नहीं रह जाता, एक दूसरे को खा के लोग खत्म हो जाते। इसके बाद ऊपर से सूर्य की जो गर्मी लगती है ना, पृथ्वी तो सूख गई होती है 100 वर्षों में, जैसे उपले सूख जाते हैं, नीचे से शेषनाग भगवान के मुख से आग निकलती है और ऊपर से सूर्य की किरणों से आग। तो ये पृथ्वी ऐसे जलती है जैसे उपले जला करते हैं, पाथियां जलती हैं जैसे गोबर के, जलती रहती 100 वर्ष। जलने के बाद भी वो राख बंधी रह जाती है बट्टे की तरह। उपला तो जल गया ना, लेकिन राख। तो फिर 100 वर्षों तक मूसलधार वर्षा होती, हाथी की सूंड है, मूसलधार मूसल, रात दिन अखंड। उस वर्षा से फिर ये पृथ्वी के कण कण घुल घुल करके जल में मिल जाए, फिर केवल जल रह जाए। जल में जब जोर की गर्मी लगती है तो बाष्पीकरण हो जाता है, वो भाप बन करके, स्टीम बन करके
अग्नि को जब जल और पृथ्वी का आधार नहीं मिलता तो फिर वो वायु में लीन हो जाए, वायु आकाश में लीन हो जाती है। इस तरह प्रलय, फिर सृष्टि दोबारा जब चलेगी उसी क्रम से फिर आगे चलती है। ये सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय, करोड़ों बार संसार का प्रलय हुआ और करोड़ों बार संसार का निर्माण हुआ, सृष्टि। और हम तभी से चले आ रहे हैं। और कब तक ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे? बोले जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर। एक बार ईश्वर को प्राप्त कर लीजिए, फिर हमेशा के जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाकर जीव वापिस नहीं लौटता वो मेरा धाम है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुनो मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्युत। जो मुझे एक बार पालेगा फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान योगी लोग जो संसार का सुख छोड़ते हैं, इसीलिए ना आज इंसान बन गए, संपत्ति मिल गई, कोठी कार मकान दुकान मिल गए, और 4 दिन ऐश कर लो, मर के फिर कुत्ते शुगर बनो, कीट पतंग पशु पक्षी बनो, बार बार जन्मो और बार बार मरो। और अगर इस समय थोड़े से सावधान होकर भजन कर लिया तो हमेशा के जन्म मृत्यु का चक्कर। शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे खलु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उन्होंने कहा रे मूर्ख जीव, गोविंद के पाद पद्मों का चिंतन कर ले, ये समय है, नहीं फिर पछताना पड़ेगा। तेरे बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में शयन करना, ये क्रम टूटेगा नहीं। इसलिए राजाओं ने अपना राजपाट त्याग दिया। ऋषभदेव भगवान ने अपने 100 पुत्र और पत्नी और परिवार त्याग और लंगोटी भी त्याग दी और जंगल में चले गए। तब स्वयंभू मनु ने अपना राज्य त्याग दिया। महाराज दशरथ भी तो यही सोच रहे थे कि राम जी को युवराज बना के और मैं न्यूट्रल होकर के भजन करूं। यहां की तो परंपरा यही है